जैसे कि नगर निगम की जो प्राथमिकता है सफाई, तो उसको मैं डोर टू डोर जो कचरा संग्रहण की योजना को मैं लाऊंगी। हमारा तो व्यक्तिगत ये है कि भाई एरिया के अंदर एरिया की जन समस्याएं हैं वो दूर की जाएंगी, जो आज तक नहीं हुई है। और नगर निगम में पहुंच के जो पार्टी की हमसे अपेक्षा है, कार्यकर्ताओं की, वार्ड वासियों की अपेक्षा है, उस पर हम खरा उतरे और उनकी समस्याओं का समाधान करें। जनता के पास भाई नरेंद्र जी मोदी ने जो स्वच्छता का संदेश दिया है उसको पूर्ण करने के लिए भरसक प्रयत्न करूंगा। मेरे वार्ड की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए संघर्ष करूंगा और मेरे साथ सब है, मेरे बड़े छोटे बराबर के। मेरे जो अधिकार क्षेत्र में आएंगे वो जनता के लिए मैं कार्य करूंगा, चाहे सड़क का निर्माण हो, सीवर लाइन का हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, पानी का हो, चाहे लाइटों की समस्या हो, चाहे किसी प्रकार की। बहुत सी कॉलोनियाँ पट्टे से वंचित है। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि उन कच्ची बस्ती वासियों की जो पट्टे की समस्या है उनका निराकरण करवाना। आज हमारा आपसे सवाल है कि क्या आपको अपने प्रत्याशी पर यकीन है। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। गोविंद शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में बने हैं, ब्यावर से है, काफी देर तक होल्ड पर थे। बताएं गोविंद जी। मेरा ये कहना है कि राजस्थान में जो नगर निकायों के चुनाव जो होने वाले हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी खड़ा करती है जी। और कहीं भाजपा का बोर्ड बन जाता है तो कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड के साथ भेदभाव बढ़ता जाता है। कहीं कांग्रेस का बोर्ड बन जाएगा तो वो भाजपा के पार्षदों के वार्ड में भेदभाव बरतेंगे विकास के कामों में। तो मेरा एक सुझाव है सरकार को कि सरकार जिस तरह से सांसदों और विधायकों का कोर्स होता है, इसी तरह से पार्षदों का भी कोर्स हो, जिससे क्या है कि वो कोई भी सभापति अपनी या सरकार अपनी मनमानी ना कर सके। पार्षद को उसके अधिकार की जानकारी हो, क्षेत्र अधिकार का पता हो, उसके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम की जो बात की थी गोविंद शर्मा जी ने हमारे साथ, एक पहल हो सकती है। लेकिन भ्रष्टाचार हर निकाय की सबसे बड़ी समस्या होती है और उस पर कैसे काम किया जाए। दिनेश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि निकाय की इस परेशानी का समाधान आप कहां ढूंढते हैं। ये समस्या बहुत नीचे से निकली हुई है। इस समस्या का समाधान यही है कि आप स्वच्छ छवि वाले पार्षदों को चुनें, अच्छी पार्टी को चुनें जो अनुशासित हो और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। मेरा आह्वान यही है कि जब भारतीय जनता पार्टी अगर इस प्रकार से बोर्ड में आएगी तो ये निश्चित रूप से इससे मुक्ति मिल जाएगी। न खाएंगे न खाने देंगे आप बोलते हैं। बिल्कुल, ना खावा न खान दिया। ये जो वादा है, ये वादा हमारे माननीय विधायक महोदय का है, ये हमारा वादा हमारे सीएम का है और यही वादा हमारे पीएम साहब का है। इसी वादे पर खरा उतरते हुए मैं इस कार्य को पूर्ण रूप से करूँगा। चलिए, देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंडौन सिटी करौली से हैं हमारे साथ। बताएं देवेंद्र जी। हाँ सर, एक ये हमारे वार्ड नंबर 34 का बासिंदा हूँ सर जी। और हम इस कॉलोनी में रह रहे हैं। हमारे नगर पालिका जो प्रशासन है ना सर जी, उसने बिना ऑथराइज्ड के एक मोबाइल टावर का निर्माण किया हुआ है, जिसकी हम लोगों ने जिला कलेक्टर साहब को भी दे दी और अपना न्यायालय में भी दे दिया हम लोगों ने, तो जिला कलेक्टर साहब को भी दे दिया है, पर हमारी कोई सुनने वाला भी नहीं है सर। सुनवाई नहीं होती, वही बात है कि मेल भगत की बात थी। देवेंद्र जी, शिकायत का दौर जारी रखिए, चिट्ठी लिखते रहिए, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। कलेक्टर पर बार बार रिमाइंडर दीजिए और आज तो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक भी आपके साथ चिट्ठी पर व्यवहार करने के लिए जुड़े हुए हैं। शुक्रिया इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए। नीरज जी, आपसे भी यही सवाल है, भ्रष्टाचार का खात्मा कैसे संभव है और किसके दम पर संभव है, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, भ्रष्टाचार भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भ्रष्टाचार जब तक चरम सीमा से ख़त्म नहीं होगा, जब तक नेता कांग्रेस बीजेपी से ख़त्म नहीं हो पाएगा। भ्रष्टाचार पार्टी नहीं, नीचे के जो लोग हैं उनसे स्टार्ट होता है। अगर हम पार्टी की ही बात करें
तो बीजेपी ने बहुत से वादे करे थे कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, एक आदर्श गांव, साफ सफाई, खुद ही कचरा डालते हैं। अभी आपने बीते दिनों में देखा हो, खुद ही कचरा डाल रहे हैं, खुद ही सफाई कर रहे हैं। 100 दिन के दिन काला दिन हम वापस ले आएंगे, वो भी पूरे हो गए। 1 साल वसुंधरा राजे जी की सरकार को हो चुका है, एक भी कार्य ऐसा सामने देखने को नहीं आया है कि वसुंधरा जी ने अपने पूरे 1 साल के कार्यकाल में कोई ऐसे कार्य करा हो। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में वसुंधरा हमारी मेयर ज्योति खंडेलवाल पूरे 5 साल अधिकारियों से लड़ती रही, और जिसका अभी कुछ मेरे साथी बता रहे थे कि साहब मेयर लड़ती रही और पार्षदों ने साथ नहीं दिया, पार्षदों ने साथ नहीं दिया और लड़ती रही, कार्य नहीं हुए। मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार में सिर्फ अधिकारी हावी होते हैं और कांग्रेस की सरकार पे जनप्रतिनिधि हमारे मुख्य। जय किशन जी, अब मैं आपके पास आता हूँ। राइट टू रिकॉल की बात होती है, आप तीनों से ही ये सवाल होगा, लेकिन शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। अगर कोई पार्षद काम में नकारा साबित होता है तो क्या क्षेत्र की जनता को वोट के जरिए उसको वापस बुलाने का अधिकार मिलना चाहिए? आप मानते हैं, इस बात पर सहमत है कि पार्षद को चुनने का अधिकार अगर जनता के पास है तो बीच में हटाने का भी अधिकार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए साहब। आप मानते हैं? उससे क्या फायदा होगा? फायदा है कि फिर जनता जिसे चुने। फिलहाल अगर चुन दिया बीजेपी या कांग्रेस को देख करके, उसके बाद में फिर जो जनता चाहे वो कर सकती है, और जनता को इतना पावर दिया जाए कि जनता उस कार्य को करे। जी, यशवंत सिंह जी पिंडवारा से, सिरोही से हमारे साथ बने हैं। बताइए यशवंत जी, आपका क्या कहना है? सर, मेरा गांव पिंडवाड़ा नगर पालिका के पास में है जी। वहाँ बीच में रेलवे फाटक पड़ता है सर। कितनी नगर पालिका गई मगर वो कोई फाटक के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। वादे बहुत करते हैं मगर बिल्कुल आज तक हमारे गांव की समस्या है। चुनाव में वादा होता होगा पक्का? हाँ जी, चुनाव में, हर चुनाव में वादा करते हैं मगर आज भी बीमार कोई व्यक्ति होता है तो उसको ले जाने के लिए रेलवे फाटक बीच में पड़ता है। काफी समस्या रही। बिल्कुल, राइट टू रिकॉल की इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या ये संभव है। दिनेश जी, क्या आप इससे सहमत है? क्योंकि यशवंत जी की जो परेशानी थी, अमूमन हर वार्ड में किसी न किसी समस्या किससे ग्रसित होते हैं वार्डवासी, और उनसे वादा करने के बाद पूरा नहीं होता। क्या बीच में बुला लिया जाना चाहिए? बिल्कुल बुला लेना चाहिए। अगर कोई पार्षद कार्य नहीं कर रहा है और जनता अगर उससे परेशान है तो मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ कि उसे वापस बुला लेना चाहिए। 5 साल का वक्त की जरूरत नहीं, कब तक क्या मोहलत होनी चाहिए? क्योंकि नीरज जी ने जिक्र किया था अभी 1 साल हो गया, अभी कुछ सरकार का देखने को नहीं मिला, तो ऐसे में कोई लिमिट हो, कितना इंतजार करना चाहिए? देखिए, हर कार्य में अलग अलग समय रहता है, ये उसकी अलग अलग परिस्थिति पे डिपेंड। मतलब आप जो वादा कर रहे हैं उस पर डेडलाइन ले ली जाए आपसे, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है सरकारी व्यवस्था में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरकारी व्यवस्था ऐसी है कि अगर जैसे किसी प्रकार के कार्य की मंजूरी होगी, उसका फिर टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद में 30 दिन का समय लगेगा, तो ये जो काल जाता है, इससे जनता अनभिज्ञ रहती है। तो जनता को पहले ये समझा दिया जाए कि ये इस प्रकार का कार्य है, ये इसको टेंडर होने के बाद में इतने समय में ये कार्य हो जाएगा। अगर उस समय में कार्य नहीं होता है तो मेरा ये मानना है कि उस पार्षद को पार्षद। चलिए, मैं नीरज जी से जवाब लूँ। उससे पहले जयपुर से संतोष जी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, सर अपना सवाल बताएं। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि वार्ड नंबर जो 75 है, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। हाँ जी। और 94 से लेकर के अब तक ये जो चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में प्रमुख समस्या इस वार्ड की पार्किंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि इस वार्ड में राइसर प्लाजा एक ऐसा है जहाँ से पूरा ट्रैफिक जो है, मतलब बीमार आदमी भी निकलने में बड़ी परेशानी रहती है। यहाँ की जो क्षेत्रीय समस्या, प्रमुख समस्याएं जो है, क्या आज तक किसी पार्षद ने आपसे वादा किया और पार्षद से आपने वोट के वक्त वापस सवाल किया कि आखिर ये जो पार्किंग की समस्या, इसको दूर क्यों नहीं किया गया? मेयर भी आपके बगल में ही रहती थी। नहीं, मेयर बगल में रहती थी, लेकिन मेयर और पार्षदों के बीच का जिस प्रकार का झगड़ा चला, ये झगड़ा इस प्रकार से हुआ कि इसमें पार्षद ने महापौर पे, महापौर ने पार्षद पे, और ये प्रमुख समस्या रही। और मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये जो प्रोग्राम रखा है, राजस्थान के इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में आपके द्वारा क्षेत्र में जाकर के जिस प्रकार से पार्षद के जो लड़ने वाले उम्मीदवार है उनसे वार्ता की, जनता की बात आपके सामने आई, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर भी विचार करें। और ये राइट टू रिकॉल जो है, बिल्कुल संतोष जी, जन समस्याएं हमारा प्रमुखता से मुद्दा रही है और लगातार हम इस पर बने रहेंगे। आपको भरोसा दिलाते हैं फर्स्ट इंडिया आपकी इस परेशानी पर भी एक दिन जरूर बात करेगा। मैं नीरज जी आपसे भी जवाब ले लेता हूं कि आप क्या कहेंगे राइट टू रिकॉल पर, फिर ब्रेक पर जाएंगे। मेरा ये मानना है कि राइट टू रिकॉल का अधिकार बिल्कुल जनता के पास होना चाहिए। मैं सभी की बातों से सहमत हूँ।
कि जनता का चुनने का अधिकार है तो उसको हटाने का अधिकार होना चाहिए। अगर जनता अपने कार्य के लिए जनसेवक बनाती है, अगर जनता के वो वादों पे खरा नहीं उतरता तो उसको 6 महीने का एक समय देना चाहिए। 6 महीने में उसकी कार्यशैली से अंदाजा हो जाएगा कि वो जनता के कार्य पूर्ण कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जी चलिए, ये चुनावी वादा तो नहीं कह सकते, लेकिन सब लोगों की दिली तमन्ना है कि राइट टू रिकॉल अगर हो तो कोई फर्क नहीं है। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चंद सवाल है, आखिर आपकी राय रहेगी और आज सवाल पर आपका क्या जवाब रहा, इसके साथ वापसी होगी। ब्रेक का वक्त है, बिग फाइव पे। बिल्कुल होना चाहिए। अगर पार्षद आप चुन के भेज रहे हैं और अगर वो पार्षद आपका काम नहीं करता है तो राइट टू रिकॉल होना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं तो कई बार में समस्या सुलझ जाती है। कुछ हद तक वो करते हैं, कुछ हद तक नहीं भी करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जनता का काम है। जनता जो काम बोलती है वो उसको करना पड़ता है। जनप्रति अपने किए वादे को जरूर पूरा करते हैं, वो इसीलिए अपने घोषणा पत्र में लिखवाते हैं और घोषणा करते हैं कि हम ये वादे पूरा करेंगे और पूरा करने का पूरा प्रयास करते हो, पूरा करते हो। आज की बहस से जुड़ा आपसे हमारा सवाल था कि क्या आपको अपने पार्षद पर यकीन है। आपकी राय हमें मिली और इस राय के मुताबिक महज 18% लोग ही अपने पार्षद पर भरोसा रखते हैं। 82% का कहना है कि भरोसा नहीं होता। पार्षद दावा करते हैं लेकिन राय दिलचस्प है। विजय बहादुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से हैं। बताएं आपका क्या कहना है। जहाँ लाखों रुपए लेके पार्टियां भाजपा कांग्रेस टिकट दे रही हैं, मानसरोवर से भी एक ऐसी महिला को टिकट दिया गया है जिससे कानून मुकदमे चल रहे हैं जी, और उस पर सूदखोरी के आरोप अखबार समाचार पत्र में उभरे हैं जी। मेरा ये कहना है कि जिस बोर्ड में लोग जाएंगे वहाँ पर ये कैसे ईमानदारी से काम करेंगे, कैसे जनता का भला होगा। बिल्कुल सर, भ्रष्टाचार का जिक्र हमने किया और हमने राइट टू रिकॉल की भी बात की विजय बहादुर जी, और उस दौरान यही निकल कर आया कि होना चाहिए जनता के पास ये अधिकार। खैर आपके पास अभी वोट का अधिकार है, सतर्क आप रहिए और ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपकी समस्या को उठा सकता है। भ्रष्टाचार के खात्मे की अगर बात है तो फिर वो पुख्ता होना चाहिए। शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दिनेश जी, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपने विधायक के भरोसे पर काम करवाएंगे जनता के लिए इस बार? मैं आपको ये पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे माननीय विधायक जी खुद विकास कार्य में जुटे रहते हैं जी। उनका साथ लेते हुए जो मेरे कार्य क्षेत्र में जो भी अधिकार आएगा उसको मैं कार्य कराऊंगा। इससे पहले चूँकि हमारे यहाँ पार्षद जो कांग्रेस का था और माननीय विधायक महोदय के अथक प्रयासों से और उन्हीं के द्वारा मैंने ये कार्य करवाए जो कि वार्ड की जनता जानती है। जी, दूसरा सवाल, आप मानते हैं कि निकाय का और पार्षद का बजट अभी काफ़ी है विकास के लिए, या फिर आपको लगता है कि इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। क्यों, क्या ऐसे काम है जिनमें बजट को लेकर परेशानी आती है? इसमें कई ऐसे कार्य हैं जिसमें बजट जो है वो बहुत कम पड़ता है। जैसे कि नगर निगम से सीमेंटेड रोड बनने का होता है, उसमें बजट बहुत कम पड़ पाता है, क्योंकि अगर हम किसी कॉलोनी में जिसमें पानी भर रहा है, उस कॉलोनी में आज हमारे पटेल नगर है, उसमें पूरा पानी जो है वो भर के आता है और डामर हर साल टूट जाती है। तो उसमें अगर सीमेंटेड रोड बनाए तो मुझे अभी तक तो ये पता नहीं है कि कितना बजट रहता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो बजट जो रोड का है वो उसका वहीं समाप्त हो जाए। नीरज जी, आपसे भी मैं इस पर दोनों सवालों को लेकर राय जानना चाहूँगा। पार्षद को जनता चुनाव जिता के भेजती है। मुझे भी इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं है कि जो पार्षद का बजट होता है वो विधायक के माध्यम से आता है या डायरेक्ट नगर निगम से आता है, बट नगर निगम से मिलेगा। नगर निगम से मिलेगा तो साहब इसमें विधायक का पूरा विधायक से तालमेल आपको पूरा चलना पड़ेगा, और अगर सामने बीजेपी के विधायक है तो सोचिए कितनी परेशानी होगी। जी साहब, इसमें पूरा हाथ रहता है। अगर विपक्ष पार्टी का अगर पार्षद बन जाता है तो विधायक नहीं चाहेगा कि साहब उसका उस क्षेत्र में काम हो। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि साहब तालमेल बिठानी चाहिए दोनों पार्टियों के बीच में और जनता का काम करना चाहिए।
और एक रही बात अपने धन उसका बजट बढ़ाने की, जिस हिसाब से पहले 70 वार्ड थे 77 वार्ड, अब 91 वार्ड हो गए। धीरे धीरे वार्डों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, 15,000 से 20, आज हमारे वार्ड में 30,000 वोटर है। जैसे जैसे क्षेत्र अधिकार बढ़ा वैसे वैसे हमारा बजट भी बढ़ना चाहिए, जिस कारण से रोड, लाइटें, साफ सफाई, कर्मचारियों की सैलरी, इसलिए बजट बढ़ना आवश्यक है। जी जय किशन जी, अपनी राय बताइए। चलिए फिर आज इस बहस का कंक्लूजन पर आते हैं। इसमें क्या बताया जाए सर? आप पहली सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है कि आप अपने बजट के दम पर अपने वार्ड का विकास करा पाएंगे? और दूसरा सवाल बजट यदि पूरा बजट कैसा तालमेल आप बिठाएंगे? पूरा बजट यदि अगर सर अगर पार्षद के पास पहुंचता है तो मैं मानता हूं कि कार्य करा सकता है पार्षद जी। बढ़ाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जनता अगर जागरूक है तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। शायद वो कार्य बिना पैसे के भी हो सकता है अगर कॉलोनी और युवा एकता जन जागृति जो चल रही है अभी, इनसे जुड़ करके भी अपन उस कार्य को करा सकते हैं। अन्यथा ये नहीं है कि विधायक पर आप कितना निर्भर होंगे? मैं सर विधायक पे कोई 20% समथिंग। चलिए आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल आप हम सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।